नमस्कार, आप देख रहे हैं शामली लाइव ब्रेकिंग न्यूज। आइए नजर डालते आज की खबरों पर। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाके दौरा, पीड़ित किसानों का दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली की तहसील उन क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा का है, जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी के तेज बहाव से लगातार कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। वहीं 2 दर्जन से भी अधिक किसानों की सैकड़ों बीघा भूमि यमुना में समा गई है, लेकिन अभी तक हालात में कोई भी सुधार नहीं हो पाया, बल्कि हालात और भी बद से बदतर हो गए हैं और अभी तक किसानों को किसी भी तरफ से राहत नहीं मिलती नजर नहीं आ रही है। और शामली में भी दिल्ली की तरफ सियासत का खेल शुरू हो गया है। कल पूर्व विधायक अब्दुल राव वारिस व थाना भंड और शामली विधायक अशरफ अली खान व कृष्ण चौधरी ने भी किसानों को हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया था। साथ ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द किसानों को राहत प्रदान कराए जाने की मांग की है। इसी क्रम में आज दोपहर बाद कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने यमुना तट बंधों का निरीक्षण करने पहुंचे, तो किसानों का दर्द छलकने लगा और किसानों ने बताया कि आज जिन हालातों का सामना करना पड़ रहा है उसका जिम्मेदार केवल शासन है, क्योंकि लक्ष्मीपुरा और घड़ी में वैध पट्टों की आड़ में जेसीबी व पोकलेन मशीनों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी वजह से यमुना के तटबंध पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे। बल्कि भारी मात्रा में किए गए अवैध खनन से यमुना की धार का रुख भी बदल दिया गया और कई बार ग्रामीणों व किसानों के द्वारा बरसात के समय में बाढ़ के खतरे की आशंका जाहिर करते हुए प्रशासन से रेत खनन बंद कराए जाने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रशासन लगातार किसानों व ग्रामीणों की अनदेखी करता रहा और फिलहाल कैराना सांसद प्रदीप चौधरी के द्वारा किसानों को जल्द से जल्द हर संभव मदद दिला जाने का भरोसा दिलाया गया है। रुपेश सैनी के साथ सुनिए कैमरामैन अकबर की पूरी रिपोर्ट। और कटान अभी रुक नहीं पा रहा है सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या कहना है? देखिएगा, जब भी बाढ़ का प्रकोप होता है उसका नुकसान भी साथ साथ होता है। हम भी लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। उधर कल्लरडी में भी सनौली में जो स्टड बना हुआ था वो भी डैमेज हुआ, उस पर भी हम लोग जाकर के देख करके आए थे। पिछले 3-4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी चिल्काना में आए थे। बाढ़ग्रस्त पीड़ित लोगों से मिल करके उनको सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी आकर के उनको दे करके गए, प्रोत्साहित करके गए, उनको आश्वस्त करके गए कि हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों के सम्मुख नहीं आने दी जाएगी। यहाँ आज लक्ष्मीपुरा, बढ़ई, चौसाना के इस क्षेत्र में भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है। पिछले दिनों जब बाढ़ आई थी, हमारा शहपत गांव कैराना के पास पड़ता है, वहाँ भी बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। बंधा ही टूट गया था, लेकिन वो हम लोगों ने बड़ी सजगता से डीएम से, एसडीएम से, सभी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से कह करके तत्परता से उसको ठीक कराने का काम किया गया। अब वहाँ ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ की समस्या हम लोग की जानकारी में आए तो ये निश्चित रूप से बड़ी एक क्षति यहाँ देखने को मिली है। किसानों की फसल का भी नुकसान हुआ है, धान गन्ना जो लगा हुआ था उसका नुकसान बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सिंचाई विभाग के भी अधिकारी आप लोगों ने देखे वो हैं, वो लगातार इस काम को पूरा करने के लिए आश्वस्त करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जितना भी जल्दी कंट्रोल उसको कर सकें करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला भी जो 2-3 ये स्टडी इन्होंने कहेंगे या पानी रोकने के लिए जो स्पर्श इन्होंने बनाए हैं उसको रोकने के लिए ये लगे हुए हैं लगातार। जो अगर डैमेज हुई उनको भी ठीक करने का काम किया जाएगा और जो अस्थायी रूप से जो इनका काम किया जा सकता है वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लंबा। अब मैं पूरी कर दूँ। प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमारे पास धन की कमी है, बजट नहीं है सर, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार पर्याप्त मात्रा में किसानों के हुए नुकसान की भी भरपाई करने का काम करेगी और जहां स्टड या सिंचाई यानी कि बाढ़ से संबंधित जो भी समस्या आएगी उसको प्राथमिक रूप से पूरा करने का काम करेगी। सर, एक समस्या यहाँ पे जो खनन है, अवैध पट्टों की आड़ में जिस तरीके से अवैध रूप से खनन किया जाता है, स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बार आवाज़ उठाई जाती है। जी हाँ जी। प्रशासन इन लोगों की आवाज़ नहीं सुन पाता। जी। और सर आज ये कारण का पता लगा है कि अवैध खनन की ही वजह से यहाँ पे कटान भारी मात्रा में। हाँ, मुख्य रूप से ये बात निश्चित रूप से ये ग्रामीण लोगों ने ये जानकारी देने का काम किया है कि जो स्टड हमारी बनी हुई थी उसी के पास से, उसी के करीब से खनन करने का काम किया गया है। वो यहाँ आकर के जानकारी मिली है, आगे हम इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। पुराने जो बांध था सर, ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि उसकी मरम्मत नहीं सही टाइम पे की गई। अगर वो मरम्मत हो जाती, उसके तार मोटे हो गए थे,
तो इसलिए वो झेल नहीं पाई पानी के झटके से। हाँ, बहुत पुरानी जो स्टड बनी हुई होती है, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कमजोरी उसमें आ जाती है, लंबे समय की बनी हुई होती है। नई अगर बनी हुई है, कहीं वो डैमेज हुई तो उसकी जो है जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की हो। पीड़ित किसानों को क्या, पीड़ित किसानों के लिए बाकायदा सभी का सर्वे करने का काम किया जाएगा। सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। किसी भी प्रकार की किसानों के सामने समस्या नहीं आने दी जाएगी। बाढ़ आई है, ये प्रकृति का प्रकोप रहता है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ये है अल्टीमेटली इसका समाधान जरूर निकालने का काम करें। सरकार हमेशा किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है और तमाम आने वाली समस्या को निराकरण करने के लिए तत्पर है।